आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा माल फूंकते हैं भाई ये लोग। मैं कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ। देखिए, इनके भारत के खिलाफ व्यू बहुत अच्छे नहीं हैं। ये तो कॉलोनियल माइंडसेट के मुझे वैसे ही लगते हैं, माइकल वॉन। ठीक है, अभी भी लगता है इनका कॉलोनियल माइंडसेट गया नहीं। तो अब क्या है कि मैं पहले तो इंज़माम उल हक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इंज़माम उल हक ने कल एक इंटरव्यू में बोला कि अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे थे और बॉल टेम्परिंग हुई। अर्शदीप सिंह का जो बॉल है वो 13-14 ओवर में रिवर्स होने लगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बॉल रिवर्स हो रहा था। ठीक है, तो हमको रिवर्स स्विंग आती है और ये अंपायर को जो है वो नज़र रखनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को कोई बॉलर होता तो फिर क्या होता, पाकिस्तान का बॉलर होता तो फिर बवाल मच गया होता। ये सारी बातें इंज़माम उल हक ने कही। उनके बगल में पता नहीं कौन क्रिकेटर बैठे थे, वो कह रहे थे कि हाँ यही हुआ है। अभी ये कुछ लोगों के, कुछ टीमों, कुछ देशों पे आईसीसी जो है वो आंखें बंद कर लेता है। ठीक है ना, वो कुछ नहीं करता है। तो अब रोहित शर्मा ने क्या बोला बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो स्टडी ग्लोस का ऐप है आप उसको डाउनलोड करें। हमारे शानदार कोर्सेज आप उसको अवेल करें। ऐप वापस आ गई है, सबसे द बेस्ट थिंग इज़ दिस। ठीक है ना, तो गूगल को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं। तो अब रोहित शर्मा ने बोला कि भाई देखो ये क्या बोलूँ, हंसने लगे वो। कहते यार अपना दिमाग अप्लाई करो थोड़ा सा, कि विकेट ऐसा था, सूरज अच्छा था, बॉल स्विंग हो रहा था, अब इसमें बॉलर का टैलेंट है। और ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं कि थोड़ा सा अपना दिमाग देखो, तुमको खुद पता चल जाएगा रिवर्स स्विंग कैसे होती है। देखिए, मुझे लगता है कि इंज़माम उल हक पगला चुके हैं। वो कभी वैसे भी अर्शदीप सिंह को लेकर अभी कामरान अकमल ने बहुत विवादित बयान दिया था। ठीक है ना, इनके एजाज़ अहमद, उन्होंने पठानों को लेके क्या बोला था कि एकदम जाहिल होते हैं ये लोग, ये इस तरीके की बातें बोली थी। ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप में एक और इनके थे कोई क्रिकेटर, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद शमी के बॉल में चिप लगी है ना। तो मुझे लगता है कि शायद मे बी कि कुछ पढ़ाई लिखाई में कमी रह गई हो इनकी, शायद उतना ना पढ़े हों, शायद इसलिए सब बातें बोल रहे हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात, कैमरे के सामने हो रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, अपनी टीम पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है, उन पे देखेंगे नहीं, आपस में लोग लड़ रहे हैं। गैरी कस्टर ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान टीम जैसा कोई देखा ही नहीं है, इतना ग्रुपिज्म। मोहम्मद आमिर और वो जो क्या नाम है, मोहम्मद इमाम, अरे वो दूसरे जो थे ऑलराउंडर, मैं नाम भूल गया, इमाद वसीम, उनको जो है वापस बुला लिया। रिटायर हो गए थे, वापस बुला के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रख लिया। वसीम अकरम बहुत बोलते हैं कि भाई क्या ही है, मतलब क्या ही बोले इस क्रिकेट पे, जिस तरीके से फेवरेटिज्म चलता है। वो तो पाकिस्तान में कितना फेवरेटिज्म है, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। कभी इंज़माम उल हक हरभजन सिंह को लेके कहते हैं कि लगभग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, बल्कि इंज़माम उल हक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, बड़े शांत आदमी हैं। लेकिन अब आप देखो कि कितना नफरत है, कितनी ज़्यादा ये लोग जलते हैं, बहुत ज़्यादा। अपनी क्रिकेट पे कभी ध्यान नहीं देंगे, अपने क्रिकेट पे ये कभी ध्यान नहीं देंगे। एक बार वर्ल्ड कप, हमने कितनी बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है, लेकिन हमने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। वकार यूनिस कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि जब इन्होंने एक ही बार वर्ल्ड कप, एक ही बार T20 2022 में हराया था, ठीक है ना, तब इन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा लगा। वकार यूनिस ने ये कमेंट किया था कि इतने लोगों के बीच में जो मोहम्मद रिजवान है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, इतने हिंदुओं के बीच में, उनका ये बेसिकली था। तो ये आपको दिखाता है कि कैसी मानसिकता है। ठीक है ना, ये खेल को खेल रहने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, हालांकि पाकिस्तान के लोग भी गरिया रहे हैं, बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं कि इंज़माम उल हक क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, कि बेसिक समझदारी तो सब में ही होती है। तो भाई टैलेंट है बंदे का, सब कुछ कैमरे के सामने है। वैसे बॉल टैंपरिंग पाकिस्तान के प्लेयर्स ही करते हैं, इनको रिवर्स स्विंग नहीं आती, इनको बॉल टैंपरिंग आती। शाहिद अफरीदी ने सबके सामने बॉल टैंपरिंग की थी, वो हर किसी को मालूम है, सबके सामने, मैच फिक्सिंग से लेकर स्पॉट फिक्सिंग तक। शेन वॉर्न ने बोला था कि जब हम लोग मैच खेल रहे थे 1995-6, तो सलीम मलिक या कौन आया, सलीम मलिक आए थे, अब ध्यान नहीं मुझे, उस समय जो पाकिस्तान के कैप्टन थे वो आए और बोले कि देखिए आपको ये मैच हारना है। शेन वॉर्न बोले कि हारना है क्यों? बोले कि देखिए हमारे पास बहुत सारे पैसे आपके पास बाहर हैं, आप वो पैसे ले लीजिए, मैच हार जाइए। अगर हम मैच हार गए तो हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, पाकिस्तानी पब्लिक हमको ख़त्म कर देगी। तो शेन वॉर्न ने बोला चल भागे, ऐसे निकल यहाँ से। तो शेन वॉर्न ने उसके बाद फिर वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब 7-8 विकेट लिए थे और बैंड बजा दी थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो इनका इतिहास ऐसा रहा है। ठीक है ना, मैच फिक्सिंग बेईमानों का है, तो वैसे ही ये सबको उसी नज़र से देखते हैं। ठीक है ना, कि हाँ ये बेईमान है, वो बेईमान है ना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो न्यूज़ है वो मैं माइकल वॉन को बोलना चाहूँगा। माइकल वॉन कह रहे हैं कि ये इंडिया का फेवरेटिज्म है। देखिए सेमीफाइनल हुआ, बहुत ही ख़राब घटिया परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का रहा यार।
इसलिए मतलब मैं अफगानिस्तान मेरी सेकंड फेवरेट टीम है, और जब भी अफगानिस्तान हारते हैं मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि राशिद खान बैट्समैन है, इतना शानदार बैट्समैन है, वो इतना नीचे क्यों आते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं आते हैं, इतना बड़ा बढ़िया वो बैटिंग करते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अफगानिस्तान 56 रन पे ऑल आउट हो गई, साउथ अफ्रीका जीत गई। अब यहां जो ब्रायन लारा स्टेडियम में मैच हुआ है, तो माइकल वॉन क्या कर रहे हैं कि भारत को, यही डेविड लॉयड ने भी आरोप लगाया भारत पे कि भारत का फेवरेटिज्म है, ये आईसीसी घपला कर रही है, ठीक है ना, आईसीसी घपला कर रही है और भारत को ही जिताना है इनको वर्ल्ड कप, फेवरेटिज्म है और ये रिजर्व्ड डे है। रिजर्व मतलब ये आप ये देखिए कि जो सेमीफाइनल, ये वाला सेमीफाइनल था वो भारत और इंग्लैंड के बीच में होना था, लेकिन ये भारत और इंग्लैंड के बीच में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। और भारत और इंग्लैंड, क्योंकि देखिए ये जो अभी होगा गयाना में वेदर कंडीशन आप देख ही रहे हो, वो मैच धुल भी सकता है सेकंड सेमीफाइनल अभी जो होना है भारत और इंग्लैंड का, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद का भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो आप ये समझिए, तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि भैया भारत को फाइनल में पहुंचाना है, और शाम 6 बजे मतलब 8 बजे इसलिए है क्योंकि हमारे टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे मैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये डे मैच इसीलिए रखा गया है, सब कुछ भारत के लिए किया गया, भारत के जितने भी मैच है वो डे रखे गए ताकि रात के 8 बजे ही शुरू हो, क्योंकि उससे लेट होगा तो रात में शुरू होगा, कोई पब्लिक नहीं देखेगी। तो भारत के लिए, भारत को फायदा पहुंचाने के लिए कोई अनाउंस नहीं किया। सेमीफाइनल 2 इन्होंने क्या किया कि भारत और इंग्लैंड के बीच में रख दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि सेमीफाइनल 1 में रिजर्व्ड डे था, सेमीफाइनल 2 में वेदर कंडीशन आप देख ही सकते हो, रिजर्व्ड डे नहीं है। अब पहली बात मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि जो सेमीफाइनल 1 था इंडिया और अफगानिस्तान में, वो रिजर्व डे 250 मिनट ही दिए हैं, याद रखिए, वो डे नाइट था और इसीलिए अगले दिन का रिजर्व डे दिया गया था, डे नाइट मैच था, और 250 मिनट्स 250 मिनट्स टोटल दिए गए हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच बंद हो जाता बारिश, तो 90 मिनट, 1.5 घंटा वेट करते हम लोग, और अगर तब भी नहीं होता तो अगले दिन फिर 160 मिनट दिए गए थे, 190 मिनट यानी कि 250 मिनट भारत को भी उतने ही दिए हैं। तो रिजर्व डे की बात बकवास है, डे है, डे मैच है। भारत को भी अगर मान लीजिए मैच बारिश के कारण रुकता है तो 250 मिनट यानी कि 4 घंटे तक वेट किया जाएगा, 4 घंटे तक। T20 मैच है ना, 4 घंटे तक वेट किया जाएगा, समझ रहे हो, 4 घंटे 10 मिनट। तो पहली बात, ये बात सरासर गलत है। दूसरी बात, आईसीसी ने बहुत पहले से अनाउंस कर दिया था कि इंडिया का सेमीफाइनल गयाना में होगा। तीसरी बात यह है कि भाई देखो, रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही बोला कि भाई देखिए जो अच्छी क्रिकेट खेलेगी वो ऊपर आएगा। इंग्लैंड किसी तरीके से पहुंच गई सेमीफाइनल में, भाई आप ग्रुप टॉप कर देते, किसने रोका था, आप ग्रुप टॉप कर देते तो आप पहुंच जाते सेमीफाइनल। अगर मान लीजिए आज मैच धुलता तो आप फाइनल में पहुंच जाते। क्रिकेट आपसे खेली नहीं जा रही है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि माइकल वॉन कह रहे हैं कि भारत को फेवरेटिज्म, ये जलन मुझे दिखती है। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ पाए हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और भाई अगर मान लो कि शाम को 8 बजे है तो क्यों, क्या उसमें बुरा है, सही तो कर रहे हैं कि शाम को 8 बजे, भाई हम यही तो देखेंगे ना मैच। अगर ऐसा होता तो क्या वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप रखते, अमेरिका में रखते, तो भारत में ही रख देते। तो सही इसमें क्या गलत है कि अगर 8 बजे एशिया में 8 बजे से शुरू होगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, सही है, 8 बजे से शुरू होना चाहिए, 8 बजे से शुरू हो रहा है। भाई बीसीसीआई कितना पैसा दे रहा है, और अगर भारत के लोग नहीं, भारत के सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी हैं, अमेरिका में तो टीम खेल रही, पता ही नहीं कि क्या हमारी टीम भी खेल रही T20 वर्ल्ड कप में, तो अगर 8 बजे से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, शुरू होने दीजिए। लेकिन सब जल फूक रहे हैं यहाँ पे, और आई एम श्योर अभी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगी तो देखिएगा कितनी जलन जो है वो सामने आती है। भाई अच्छा क्रिकेट खेलो, यही बोला है रोहित शर्मा ने, अच्छा क्रिकेट खेलिए, सेमीफाइनल में जाइए, फाइनल में जाइए। इन दी एंड जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा, और भारत बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सारी चीजें है, ठीक है, जो है सो है, करने दीजिए। मैंने बताया ना कि अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।